नमस्कार बच्चों, पांडे क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बेटा हियर मिस्टर अलाउद्दीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बायोलॉजी फैकल्टी फॉर नीट यूजी। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो बच्चों बिना देरी किए छोटा सा टॉपिक है स्केलेटल मसल्स, इसे कवर करते हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो होता है आप लोग पहले पढ़े होंगे कि जो मतलब मसल्स होता है वो तीन टाइप्स का होता है। एक होता है स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन के ऊपर अटैच होता है मसल्स, उसको कहते हैं स्केलेटल मसल्स। और एक होता है कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट का पार्ट बनाता है ना। और एक होता है विसरल मसल्स जो विसरल आर्गन में पाया जाता है, जिसको इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कह सकते हैं, जिसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। तो ये तीन टाइप्स के मसल्स होते हैं और इसमें हम लोग मेन जो है पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। बेटा जो स्केलेटल मसल्स होता है, पहली चीज ऐसे समझो स्केलेटल मसल्स यहां पर एक स्केलेटल बनाया हूं, बोन है और बोन के ऊपर जो है ये देखिए ये बोन है बेटा, ये बोन है और बोन के ऊपर जो है अटैच्ड है यहां पर मसल्स, और इसका नाम क्या है बेटा, स्केलेटल मसल्स। ये जो स्केलेटल मसल्स है बेटा ये बोन के ऊपर अटैच्ड है। अगली बात बेटा कि ये जो बोन होता है मतलब मसल्स इस पर अटैच्ड है, इसका नाम है ऑर्गन, मतलब ये ऑर्गन की तरह काम करता है। हमारे बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो सभी मिल करके एक जो है स्केलेटल मसल सिस्टम के या मसल्स सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। तो यहां पर स्केलेटल मसल्स जो बोन पर अटैच्ड है ये बाइसेप्स का मसल्स मैंने लिया और ये ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसके अंदर ढेर सारे मसल्स बंडल पाए जाते हैं। बेटा जो ऑर्गन बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है बताओ, टिश्यू से। तो ढेर सारे यहां पर मसल्स बंडल होते हैं, मसल्स बंडल जिसके अंदर ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, मसल्स फाइबर पाए जाते हैं ढेर सारे मसल्स फाइबर पाए जाते हैं और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसका नाम है इम्पेसाइमा, ठीक है ना। ये मसल्स बंडल है जिसके अंदर ढेर सारे मसल्स फाइबर पाए जाते हैं और इसको कहते हैं हम लोग क्या बताओ, मसल्स फाइबर को फाइसिकल्स कहते हैं। ये पोर्शन ध्यान में रखना, इसको कहते हैं बेटा फाइसिकल्स कहते हैं। अब मसल्स बंडल के अंदर क्या पाया जाता है, मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर स्केलेटल मसल्स का सेल होता है। ये जो है आपका सेल लाइक बिहेव करता है, मतलब ये आपका मसल्स फाइबर स्केलेटल मसल्स का सेल है। और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, कोई भी एनिमल सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगा वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, लेकिन इसमें जो है आपका स्केलेटल मसल्स के मेम्ब्रेन को स्पेशली एक टर्म यूज किया जाता है, उसका नाम है सार्कोलेमा। अगर सर ये स्केलेटल मसल्स माने मसल्स फाइबर स्केलेटल मसल्स का सेल है तो इसके अंदर कौन होगा, न्यूक्लियस, और कौन होगा बताओ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात ध्यान रखना, इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है क्या बताओ, कैल्शियम। तो ये बात ध्यान रखना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर किए रहता है क्या बताओ, कैल्शियम। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहां पर इसके अंदर फ्लूइड भी होंगे, फ्लूइड भी होंगे। अरे भैया सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे देखना ध्यान से, इसके अंदर बेटा ऐसे ढेर सारे पैरेलल जो है क्या पाए जाते हैं, मसल्स फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर ढेर सारे पैरेलल जो है मसल्स फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। जो मसल्स फाइब्रिल्स है वो आपको यहां पर मैंने दिखाया, एक मसल्स फाइब्रिल्स निकाला मतलब सेल के अंदर है तो ये क्या होगा, सेल ऑर्गेनिल्स की तरह काम करेगा। और ये बेटा मसल्स फाइब्रिल्स है। मसल्स फाइब्रिल्स के अंदर दो टाइप्स के बैंड होते हैं, एक होता है लाइट बैंड और दूसरा होता है क्या बताओ, डार्क बैंड। लाइट बैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड डार्क बैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन थिक होता है और जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो कैसा होता है बेटा, थिन होता है। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया यहां पर स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो अब उल्टा देखो, यहां पे बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये बड़े ध्यान से देखना। हमने कहा यहां देखना, ये सेल ऑर्गेनिल्स है। सेल ऑर्गेनिल्स मिल जाए तो क्या बनेगा, सेल मिल जाए तो क्या बनेगा, टिश्यू मिल जाए तो क्या बनेगा, ऑर्गन। यहां देखना ध्यान से। तो यहां पर मसल्स फाइब्रिल्स
मसल्स फाइब्रिल्स किसके अंदर पाया जाता है? मसल्स फाइबर के अंदर। मसल्स फाइबर किसके अंदर? मसल्स बंडल के अंदर। मसल्स बंडल किसके अंदर? जो है स्केलेटल मसल्स के अंदर। माने ढेर सारे मसल्स बंडल मिल करके स्केलेटल मसल्स बनाते हैं और ढेर सारे मसल्स फाइबर मिल करके क्या बनाते हैं? मसल्स बंडल बनाते हैं और ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिल करके क्या बनाते हैं? मसल्स फाइबर। तो ये बात था हमारे स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। और इसको थोड़ा समझाने के लिए हमने यहां पर लिखा है कि स्केलेटल मसल्स किसकी तरह बिहेव करता है? ऑर्गन की तरह। ऑर्गन के अंदर कौन होता है? टिश्यू। टिश्यू के अंदर कौन होता है? सेल। तो ये जो मसल्स फाइबर बेटा ये ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। और मसल्स फाइबर किससे मिलकर बना होता है? मसल्स बंडल से, या जो है इसी के अंदर कौन होता है? फाइस्किल्स। और मसल्स बंडल या फाइस्किल्स के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं? मसल्स फाइबर होते हैं। और मसल्स फाइबर के अंदर पैरेलल लगे होते हैं इसके अंदर मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट या कहते हैं इसको मायोफाइब्रिल्स। बेटा यहां पर जो है जो स्केलेटल मसल्स है, ध्यान रखना एक ह्यूमन में लगभग 640 से माने 650 नंबर में होते हैं हमारे बॉडी में क्या? स्केलेटल मसल्स। अगली बात, मसल्स बंडल कॉमनली ये जो है कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू के जो है बने होते हैं और किसके द्वारा कवर्ड होते हैं? जो मसल्स बंडल है या फाइस्किल्स है इसके ऊपर पाया जाता है फैसिया, ठीक है ना। और जो मसल्स फाइबर है इसके अंदर पाया जाता है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्टोर करता है किसको? कैल्शियम को। और इसके मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं क्या? सार्कोलेमा कहते हैं। तो बच्चों यहां पर मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट जो होता है इसके अंदर जो है अल्टरनेट फॉर्म में जो है लाइट एंड डार्क बैंड पाया जाता है। और ये स्ट्रेटेड बिटवीन टू प्रोटीन, दो प्रोटीन के पाए जाने के रीजन होता है। एक एक्टिन और दूसरा कौन बेटा? एक एक्टिन और दूसरा कौन? बताओ, मायोसिन। एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन प्रोटीन के पाए जाने के कारण स्पेशल जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण यहां पर जो है लाइट एंड क्या पाया जाता है? डार्क बैंड। तो बच्चों हमने अभी इसके बारे में बताया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए, वरना हम लोग आगे चले। इसको देखना बेटा, नहीं तो आगे चले बेटा, जल्दी देखो। चले बच्चों आगे, चलो बेटा राजा आ जाओ। अब आपका हेडिंग है बेटा लाइट बैंड। लाइट बैंड, जो लाइट बैंड है बेटा, लाइट बैंड, जो लाइट बैंड होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? आई बैंड भी कहते हैं। लाइट बैंड आल्सो नोन एज आई बैंड, या इसका पूरा नाम है इसका पूरा नाम है आइसोट्रॉपिक बैंड। इसका पूरा नाम है बेटा आइसोट्रॉपिक बैंड। किसका? जो है लाइट बैंड का। और लाइट बैंड कंटेन किया रहता है क्या बेटा? एक्टिन। और एक्टिन जो है ये कैसा फिलामेंट है? थिन है कंपेरिजन टू मायोसिन। तो ये बात थी किसका? लाइट बैंड। लाइट बैंड का दूसरा नाम आइसोट्रॉपिक बैंड, इसी का शॉर्टकट में नाम आई बैंड। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक्टिन। ये क्या एक टाइप का क्या होता है? थिन फिलामेंट। अगली बात बच्चा डार्क बैंड। डार्क बैंड का दूसरा नाम है ए बैंड। इसको पूरा नाम है एन आइसोट्रॉपिक बैंड। और इसके अंदर पाया जाता है क्या? बताओ। इसके अंदर बेटा पाया जाता है मायोसिन। ये एक जो है प्रकार का कैसा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट है बेटा। अगली बात बच्चा यहां पे देखो, ये जो एक्टिन एंड मायोसिन पाया जाता है ये कैसे पाया जाता है? तो यहां पर ऐसे देख लो, इसी में ये जो है यहां पर ये एक्टिन है, ये वाला पोर्शन, ये ऐसे बना पड़ा है। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? एक्टिन। ये कौन है बेटा? एक्टिन। ये जो है ये जो पोर्शन है ये कौन है? एक्टिन, ठीक है ना। ये एक्टिन है बेटा, ये एक्टिन है बेटा, ये एक्टिन है बेटा, ये एक्टिन है बेटा, ये एक्टिन है, ठीक है ना। अगली बात बच्चा, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये है मायोसिन। ये है क्या? मायोसिन। और मायोसिन इसको ऐसे समझो, यहां पर हम डायग्राम बना रहे हैं, ये मान लो एक्टिन बना रहे हैं ऐसे, ये मान लो एक्टिन बना रहे बेटा, ये एक्टिन है, ठीक है ना। एक्टिन है ऐसे, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, और ये दूसरा एक्टिन है, ये दूसरा एक्टिन है, ये दूसरा एक्टिन है, ऐसे समझो। ये दूसरा एक्टिन है बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, थोड़ा टाइम दो। ये दूसरा एक्टिन, और यहां पर अगला एक्टिन ये है, अगला एक्टिन ये बना दिया मैंने, ये अगला एक्टिन है बेटा, अगला एक्टिन, ठीक है ना। ये अगला एक्टिन है, ये अगला एक्टिन ये है, और यहां पर अगला एक्टिन ये है। ये जो है डायग्राम थोड़ा बनाने में टाइम लग रहा है।
और ये थोड़ा हम डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ऐसे देखो बच्चा, ये एक्टिन है और इसके अंदर ये कौन है, ये जो है ये यहां पर ये कुछ ना है, इसको हटा दो। यहां पर ऐसे ढेर सारे मेरोमायोसिन, ऐसे 1 2 ऐसे 3 ऐसे 4 ऐसे 5 और इधर से 1 2 अब 3 4 ऐसे, इधर से 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ढेर सारे मेरोमायोसिन आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, मायोसिन। ठीक है ना, ये क्या बनाते हैं बेटा, मायोसिन। अब देखना, जहां पर केवल मायोसिन पाया जाता है उसको कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं बेटा, एच जोन। और जो एच जोन होता है उसके बीचों बीच के लाइन को हम लोग कहते हैं एम लाइन। क्या कहते हैं बेटा, एम लाइन। इसके बीचों बीच लाइन को कहते हैं एम लाइन। और ध्यान रखना, जो आपका एक्टिन है उसके बीचों बीच लाइन एक होता है, जो एक्टिन है उसके बीचों बीच लाइन होता है जिसका नाम है जेड लाइन। जिसका नाम क्या है, जेड लाइन। जिसका नाम क्या है, जेड लाइन। ये जेड लाइन है। अगली बात, ये जेड लाइन के बीच में जो ये पार्ट होता है इसको कहता है एनसीईआरटी सार्कोमियर। ठीक है ना, सार्कोमियर। ठीक है ना, सार्कोमियर की सार्कोलेमा। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। सार्कोमियर, ठीक है, सार्कोमियर कहते हैं बेटा, सार्कोमियर। अब ये सार्कोमियर है। अगली बात, यहां पर ये वाला जो है ये एक्टिन है। ये कौन है बच्चा, ये एक्टिन है। ये जो ये है, ये वाला पोर्शन ये एक्टिन है। अगर एक्टिन है तो कौन सा बैंड, आई बैंड। आई बैंड मींस लाइट बैंड मींस ये लाइट बैंड है। और यहां पर क्या है, ये वाला पोर्शन यहां पर कौन है बच्चा, यहां पर जो है मायोसिन है। तो कैसा बैंड, जो है यहां पर डार्क बैंड। और डार्क बैंड का दूसरा नाम माने आई बैंड। ये जो है ये ए बैंड है, सॉरी ये ए बैंड है, और इसका नाम है एक्टिन वाले का क्या जो है आई बैंड। तो यहां पर ए बैंड माने एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ये पूरा डायग्राम इसको देखिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका डायग्राम का जो है स्क्रीनशॉट लेना। चले बच्चा आगे, यहां देख रहा है इस साइड बेटा राजा, वही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है। यहां पे कह रहा है कि एक्टिन के बीचों बीच एक लाइन होता है, एक्टिन के बीचों बीच एक लाइन होता है जिसका नाम है जेड लाइन। क्या बेटा, जेड लाइन। यहां देखो, एक्टिन के बीचों बीच ये लाइन है, इसका नाम है जेड लाइन। और अगली बात, जहां पर केवल मायोसिन है, ये क्या है, मायोसिन। जहां पर केवल मायोसिन है वो कौन सा बैंड है, ए बैंड मींस डार्क बैंड मींस एन आइसोट्रॉपिक बैंड। अगली बात बच्चा, केवल जहां पर एक्टिन है उसका नाम क्या है, आई बैंड के बीचों बीच कौन सा लाइन, जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच में कौन सा यूनिट बन रहा है, सार्कोमियर। और ध्यान रखना, जहां पर केवल मायोसिन है और जो है कोई मायोसिन है और जो है दूसरा कोई नहीं है, माने एक्टिन नहीं है, उस जोन को हम लोग कहते हैं एच जोन। और बीचों बीच इस लाइन को कहते हैं हम लोग एम लाइन। बोलो क्या, एम लाइन। इसको ध्यान रखना, बीचों बीच वाले लाइन को हम लोग कहते हैं बेटा एम लाइन। तो ये स्ट्रक्चर था, एक स्ट्रक्चर था। और ये ट्रिक है बेटा, दहम लीच। ठीक है ना, ये एक ट्रिक है, दहम लीच को याद रखना, इसी से क्वेश्चन निकल जाएगा। दहम लीच, डी फॉर डार्क बैंड। यहां देखना, डी फॉर डार्क बैंड का दूसरा नाम एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ए फॉर एन आइसोट्रॉपिक बैंड। और डार्क बैंड के अंदर कौन सा जोन होता है बताओ, एच जोन। तो यहां पर लिखा पड़ा है डार्क बैंड के अंदर कौन, एच जोन। और एच जोन में ही कौन सा लाइन, एम लाइन। तो याद रखना, ये वाला पोर्शन दहम जो डार्क बैंड, ए बैंड, एच जोन, एम लाइन, माने एम लाइन एंड एच जोन किस बैंड में होता है, डार्क बैंड। या किसमें बताओ, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। और ध्यान रखना, एल फॉर लाइट बैंड, एल फॉर बोलो, एल फॉर लाइट बैंड और आई फॉर एन आइसोट्रॉपिक बैंड। और इसके बीच में बेटा कौन सा लाइन होता है, जेड लाइन। या ऐसे याद रखना कि जो आपका जेड लाइन होता है ये लाइट बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड या आई बैंड के अंदर होता है। और जो आपका एच जोन है चाहे एम लाइन है, ये कहां पर होता है बताओ, डार्क बैंड में या एन आइसोट्रॉपिक बैंड में। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बेटा स्क्रीनशॉट लो। चले बच्चों आगे, ठीक है। वही बेटा मैं यहां पर लिखा हूं, सार्कोमियर बिटवीन जो है कहां पाया जाता है, जेड लाइन। और ये कॉन्ट्रेक्शन फंक्शनल यूनिट है बेटा, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो कौन होता है, आपका सार्कोमियर।
वो कौन होता है बेटा? सार्कोमियर। ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। अगला हेडिंग आ गया स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बेटा राजा देखो, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होता है वो कौन है? पहला एक्टिन। एक्टिन जो है बेटा ये बना होता है मेड अप ऑफ 2 एक्टिन फिलामेंट, 2 एक्टिन फिलामेंट से बना होता है। एक जो एक्टिन फिलामेंट है ये बना होता है ग्लोबुलर एक्टिन से। किससे? ग्लोबुलर एक्टिन से, ग्लोबुलर एक्टिन से। और ग्लोबुलर एक्टिन जो होता है, ग्लोबुलर एक्टिन, उसमें एक खांचा पाया जाता है, उसको कहते हैं मायोसिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट। यहां देखना, ये ग्लोबुलर एक्टिन है मान लो, और ये ग्लोबुलर एक्टिन कुछ इस तरीके से, यहां देखना बेटा, ये ग्लोबुलर एक्टिन है, ये ग्लोबुलर एक्टिन है मान लो, ऐसे ग्लोबुलर एक्टिन, ये ग्लोबुलर एक्टिन है। और यहां पर ये जो नाच बना है, ये जो खांच बना है, ये जो खांच बना है, इसी का नाम है क्या? इसी का खांच का नाम है मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है ना, बाइंडिंग साइट, इसी का नाम है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये जो खांच है, ये जो खांच है, ये जो खांच है, इसका नाम है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है ना, मायोसिन यहीं पे आके जुड़ेगा, और ऐसे ढेर सारे गोल गोल माने ग्लोबुलर एक्टिन आपस में मिल मिल के ऐसे देखना, ऐसे ढेर सारे ग्लोबुलर एक्टिन आपस में मिल मिल के फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। तो कह रहा है ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट जो है ग्लोबुलर एक्टिन के मिलने से बना है। और यहां पर जो आपका एक्टिन फिलामेंट होता है, ये जो है कितना फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर बना होता है? 2। ऐसे 2 जो है आपस में हेलिकल कंबाइंड होकर के जुड़ करके 2 फिलामेंटस एक्टिन आपस में जो है कैसा कॉइल होती है? कैसा बच्चा? हेलिकल। और हेलिकल कॉइल होकर के ये क्या बनाती है बताओ? एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट में 2 फिलामेंटस एक्टिन होता है, और 2 फिलामेंटस एक्टिन किससे मिलकर बना होता है? ग्लोबुलर एक्टिन से। और ग्लोबुलर एक्टिन के अंदर क्या होता है? नॉच होता है या बाइंडिंग साइट होता है, उसका नाम है मायोसिन बाइंडिंग साइट। इतनी बात क्लियर बेटा? चले आगे, चले बच्चा राजा। अगला है यहां पर ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन इज नथिंग, पूरा जो ये रस्सीनुमा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ट्रोपोमायोसिन, ये क्या करता है बेटा? ये मायोसिन जो ग्लोबुलर एक्टिन है ना, ये मेरोमायोसिन बाइंडिंग साइट, ये कवर्ड करता है, कवर्ड मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये पॉइंट याद रखना, बाइंडिंग साइट कौन? आपका ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन फिर 2 फिलामेंट है, ये 2 फिलामेंट है ट्रोपोमायोसिन, और बना होता है किसका? प्रोटीन का। और ये कवर्ड करता है किसको? मायोसिन बाइंडिंग साइट को। ये बात ध्यान रखना। अगला बात, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स रेगुलरली जो है रेगुलर इंटरवल में ये पाया जाता है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स 3 ट्रोपोनिन से मिलकर बना होता है, ट्रोपोनिन टी का नाम है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन नाम है बेटा, ट्रोपोमायोसिन। और अगली बात, ट्रोपोनिन जो सी होता है, इसका नाम है ट्रोपोनिन कैल्शियम। ठीक है ना, ट्रोपोनिन कैल्शियम। और ट्रोपोनिन आई, इसका नाम है इनहिबिटरी। क्या नाम है बेटा? इनहिबिटरी। ट्रोपोनिन आई माने इनहिबिटरी, ये इनहिबिट करता है, रोकता है। अब यहां देखो, यहां पर ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर है, यहां पर ये दिखाया गया है क्या? ये दिखाया गया है क्या? ये ग्लोबुलर एक्टिन, एक को कहो ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन। ठीक है ना, और पूरे को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? एफ एक्टिन। बोलो भैया क्या कहेंगे? एफ एक्टिन। और इसमें एफ एक्टिन जो है एक ये वाला, एक ये वाला आया, और एक ये वाला आया, ये वाला, और आपस में हेलिकल लगे पड़े हैं, वो पहले ही लिखाया, मैंने पढ़ाया। तो ये एफ एक्टिन जो होता है आपस में जो है 2 होते हैं, और हेलिकल आपस में जुड़ करके फिलामेंटस एक्टिन बनाते हैं बेटा। अगली बार बच्चा, इसके ऊपर रस्सीनुमा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। क्या बेटा? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन कवर्ड करता है किसको? जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट को, मायोसिन बाइंडिंग साइट को। ये बात याद रखना बेटा, मायोसिन बाइंडिंग साइट को, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट जहां पर मायोसिन आके बाइंड होगा, और वो क्या करेगा? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा। अगली बात, यहां पर लड्डू पाए जाते हैं, लड्डू। और कितने बूंदी के लड्डू हैं? तो यहां पर 3 बूंदी के लड्डू हैं बेटा। ये देखो, 1 और ये 2, ये 3 बूंदी के लड्डू हैं, उसका नाम है ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी ऐसे समझो, ट्रोपोनिन टी एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो जो सबसे ऊपर होता है वो ट्रोपोनिन आई होता है, ये इनहिबिटरी होता है, और ये ट्रोपोनिन सी होता है, और ये ट्रोपोनिन टी है। ट्रोपोनिन टी जो होता है बेटा, यहां देखना, ये रसरी के ऊपर देखना, रसरी से जो लगा पड़ा है, जो अटैच है, चिपका है, रसरी माने ट्रोपोमायोसिन।
ट्रोपोमायोसिन से जो ट्रोपोनिन जुड़ा है, जो ट्रोपोनिन किससे जुड़ा है, ट्रोपोमायोसिन से, उसको कहेंगे ट्रोपोनिन टी। क्या कहेंगे बेटा, ट्रोपोनिन टी। और जो ट्रोपोनिन कैल्शियम से बाइंड होगा, किससे, कैल्शियम से जुड़ेगा, कैल्शियम से, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं ट्रोपोनिन सी। और जो जुड़ने से रोकेगा उसका नाम है ट्रोपोनिन इनहिबिटरी, माने रोकने वाला, इनहिबिट करने वाला। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे। मायोसिन ये है बेटा, मायोसिन जाके जुड़ेगा कहां पर, जो है एक्टिन के खांच में, और वो क्या करेगा, एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट, फिर जो है क्या करेगा, एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट जब कर देगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन बच्चा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए सर मायोसिन जाके जुड़े कहां पे, एक्टिन के नॉच पर, एक्टिन के नॉच पर। लेकिन एक्टिन का जो नॉच है, खांच है, वो एक रस्सी के द्वारा, एक रस्सी के द्वारा ढका पड़ा है, वो ढका पड़ा है। अब रस्सी के द्वारा ढका पड़ा है, जिस ये खांच है, ये हमारा हाथ, मान लो ग्लोबुलर एक्टिन, और ये जो नॉच है मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन आके जुड़ेगा और ये कवर्ड है एक रस्सी के द्वारा, उसका नाम क्या है बेटा, ट्रोपोमायोसिन। क्या बेटा, ट्रोपोमायोसिन। इसी के ऊपर बूंदी का लड्डू रखो, 1 2 3। जो बूंदी का लड्डू ट्रोपोमायोसिन से चिपका है उसका नाम ट्रोपोनिन टी, और जो कैल्शियम से जुड़ेगा बीच वाला ट्रोपोनिन सी, और जो जोड़ने से रोकेगा उसका नाम ट्रोपोनिन आई, माने इनहिबिटरी। बच्चा सुन, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये रसरी खुले, ये रसरी हटे, तो इसमें क्या होता है बच्चा, कैल्शियम आके ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा, किससे, कैल्शियम आकर के ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा। तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट माने खींचेगा, और जब ये खींचा ट्रोपोनिन सी खींचेगा तो कौन खींच जाएगा, ट्रोपोनिन टी, और ट्रोपोनिन टी खींचेगा तो कौन खींच जाएगा, ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन खींच जाएगा तो ये मान लो ट्रोपोमायोसिन खींच गई, और ट्रोपोमायोसिन खींच के चली गई, तो ये नॉच अब बंद है कि ओपन हो गया, ओपन हो गया। अब आके कौन बाइंड कर जाएगा, मायोसिन, और क्या करा लेगा, कॉन्ट्रैक्शन। यही मैकेनिज्म है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का। यहां देखना बच्चा, यहां देखना, ठीक है, यहां देखना बेटा। अब ये कहानी थी किसकी, ये कहानी थी ये स्ट्रक्चर की, एक्टिन फिलामेंट का। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये मायोसिन, मायोसिन का जो है ये ध्यान रखना, मायोसिन, ये मायोसिन नहीं है, कई टीचर पढ़ाते मायोसिन का स्ट्रक्चर है, गजब बात है भाई। यहां देखना, ऐसे ढेर सारे ऐसे ढेर सारे बहुत सारे जो है बच्चा, ऐसे ढेर सारे कौन, यहां पर मेरोमायोसिन आपस में जुड़ते हैं, ढेर सारे मेरोमायोसिन आपस में जुड़ते हैं, और ढेर सारे मेरोमायोसिन आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, अब ये बना मायोसिन। क्या बना बेटा, मायोसिन। और ये जो मायोसिन बना है 1 2 3 4 बहुत सारे क्या जुड़े हैं बताओ, मेरोमायोसिन। मतलब मेरोमायोसिन, ये देखो ये लिखा पड़ा एनसीईआरटी में, ये स्ट्रक्चर किसका है बताओ, मेरोमायोसिन का। ये मायोसिन का किसका बताओ, मोनोमर का। ये मायोसिन नहीं है, मायोसिन का मोनोमर है। मतलब कौन है बताओ, मेरोमायोसिन है। और ये स्ट्रक्चर जो है बच्चा, इसके 2 पोर्शन है, ये टेल है, ये कौन है बच्चा, टेल है। याद देख रहा, ये पोर्शन कौन है, टेल है, ये टेल है। और अगली बात ये क्रॉस आर्म दिखाया गया, ये हेड है, और हेड के ऊपर ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एटीपी बाइंडिंग साइट है। अगली बात यहां पर लिखा पड़ा हूं, क्या, मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, ठीक है ना, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। मतलब ढेर सारे मेरोमायोसिन के पॉलीमराइज होने से क्या बना है, मायोसिन फिलामेंट। अगली बात, ये मायोसिन है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है ना, ये मेरोमायोसिन है। अब अगली बात कह रहा, मोनोमरिक प्रोटीन, इसमें कौन होता है, मेरोमायोसिन, ठीक है ना। और यह कह दो मायोसिन मोनोमर, इसका मोनोमर कौन होता है, मायोसिन। यहां देख रहा, मेरोमायोसिन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। एक जो है ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, एक पास क्या होता है, शॉर्ट आर्म, और क्या होता है बेटा, टेल होता है। तो जो हेड है इसको कहते हैं हैवी मेरोमायोसिन, और जो टेल है इसको कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन, ठीक है ना, HMM और LMM। अब अगला है हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में आइए समझिए। ये पहली बात, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हमें चाहिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हक्सले और कौन दिया था, हैंसन, 1954 में। इसे ध्यान रखना। अगली बात बच्चा, सबसे पहले
इंपल्स जो है कहा जाएगा हमारे ब्रेन पर। ब्रेन से जो है सूचना लेके आएगा, ले आने वाला कौन होता है? मोटर नर्व। ब्रेन से सूचना लेके आएगा और यहां पर सूचना लेके आया और हमारे स्केलेटल मसल्स पर, स्केलेटल मसल्स के मेम्ब्रेन पर माने सार्कोलेमा पर, और सार्कोलेमा पर जब पहुंचेगा तो ये मोटर प्लेट जो है इसका इंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक जो है केमिकल सिक्रीट होगा जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और वो केमिकल बेटा न्यूरोट्रांसमीटर उसका नाम है एसिटिलकोलिन। क्या बेटा? एसिटिलकोलिन। अब एसिटिलकोलिन कहा जाएगा सार्कोलेमा पर। यहां देखना, सार्कोलेमा पर मोटर नर्व से इंपल्स आया और एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। कहां पर? सार्कोलेमा पर, माने टी सिस्टम या टी ट्यूब्यूल पर। यहां देखना, सार्कोलेमा इसका ऐसे टी शेप होता है, तभी इसको लिखा पढ़ा हूं, इसको समझना हो या ना समझना हो छोड़ दो। तो सबसे पहले मोटर नर्व के द्वारा एसिटिलकोलिन आती है, कहां पर? जो है हमारे सार्कोलेमा पर, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद ये सार्कोलेमा से रेटिकुलर जो है परमिबिलिटी चेंज हो जाती है। रेटिकुलर परमिबिलिटी चेंज होगी तो जब जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परमिबिलिटी चेंज होगी तो वहां से क्या रिलीज होगा? कैल्शियम। और कैल्शियम रिलीज होगा तो कैल्शियम बाइंड होगा किससे? बताओ? ट्रोपोनिन सी से। और ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा तो ट्रोपोनिन सी कौन खींचेगा? तो कौन खींच जाएगा? ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी खींचेगा तो कौन खींच जाएगा? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन खींच जाएगा तो मायोसिन बाइंडिंग साइट कौन? एक्सपोजर ऑफ एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, सॉरी यहां पर मायोसिन साइट ऑफ मायोसिन एक्टिन, ठीक है ना? जो एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है वो क्या होता है? एक्सपोज हो जाएगा। और जब बेटा ये एक्सपोज होगा तो एटीपी जो है, एटीपी की मदद से यहां पर क्या होगा? क्रॉस ब्रिज, माने एक्टिन और मायोसिन जुड़ जाएंगे तो क्रॉस ब्रिज बन जाएगी। फिर क्या होगा? क्रॉस ब्रिज होने के बाद कॉन्ट्रेक्शन, और कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद कैल्शियम जो है पंप कर दिया जाएगा कहां पर? सार्कोप्लाज्म में। देन क्या होगा? रिलैक्स मसल्स। तो ये मसल्स कॉन्ट्रेक्शन का मैकेनिज्म था। इसे आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देन हम आगे चले, इसको देखो बच्चा जल्दी, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। आगे चले बेटा, चलो यहां देखना बेटा, इसको हटाते हैं। ये डायग्राम बना पड़ा है, ये डायग्राम बना पड़ा है, यहां देखना। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? यहां से स्टार्ट करते हैं। देखना बच्चा, ये ब्रेक है क्या जो है यहां से, ये जो है आपका एटीपी, माने यहां देखो बच्चा, यहां पर एटीपी है। एटीपी जो है जब टूटेगी किसमें? एडीपी में, और यहां से एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगा तो मायोसिन उठेगा और जा करके कहां जुड़ेगा? जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट पर, और मायोसिन बाइंडिंग साइट पर जुड़ करके ये दोनों क्या बनाएंगे? क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, इसके बाद देखा फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होगा? स्लाइडिंग या क्या? रोटेशन होगा तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी। फिर क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ ब्रिज, पंप हो जाएगी जब एटीपी, तो जो है क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ ब्रिज। देन जो है अगला जो है मेरोमायोसिन अगले एक्टिन से जुड़ेगा। ऐसे मसल्स कॉन्ट्रेक्शन चलती रहेगी। यहां देखो, ये डायग्राम देखो बेटा, ये डायग्राम ये देखना। यहां पर ये क्या है? जेड लाइन। यहां पर क्या है? जेड लाइन। यहां पर क्या है? जेड लाइन। और यहां पर क्या है? जेड लाइन। 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 देखना अब बच्चा, यहां पर क्या है? एच जोन। यहां पर क्या है? एच जोन। यहां पर क्या है? एच जोन खत्म। एच जोन खत्म तो मतलब पहला पॉइंट मिल गया। अगली बार बच्चा, यहां पर क्या है? आई बैंड। यहां से यहां तक आई बैंड। यहां पर आई बैंड बहुत कम, यहां पर अपसेट, मतलब जो है आई बैंड और कौन? एच जोन। ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के बाद रिड्यूस हो जाते हैं। और जो आपका आई बैंड है, आई बैंड चाहे आई बैंड हो चाहे कोई चाहे जो पॉइंट हो, उस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन आफ्टर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, मसल्स जब जो है मैक्सिमम मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होगा तो मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के बाद मैक्सिमम मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के बाद बेटा ध्यान रखना क्या होगा? जो एच जोन है और कौन है बेटा? आपका जो है एच जोन, और दूसरा कौन था? आई बैंड, ये दोनों क्या होंगे? आई बैंड ये क्या होंगे बेटा? रिड्यूस हो जाएंगे। बहुत बहुत बेटा धन्यवाद।
अब ये टॉपिक हुआ फिनिश। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।